ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। पहले अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर, फिर उसकी लाश के साथ गलत काम, और फिर तंत्र मंत्र के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को बुलाकर उससे बात करने की कोशिश। ये सच्ची कहानी बेहद खौफनाक है, डरावनी है। इसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है इंदौर की, जहां पर एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को, जो MBA की स्टूडेंट थी, उसको पहले अपने रूम पे बुलाया, उसके साथ मैगी खाई, उसके लिए मैगी बनाई, दोनों ने मैगी खाई और फिर उसने उसका रस्सी से गला दबा दिया। आराम से बाहर गया, शराब पी, वापस आया, देखा कि लड़की में थोड़ी सांसें बची हैं, तो उसने फिर वो किया जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। उसको लड़की पे जरा भी तरस नहीं आया। उसने लड़की को 18 बार चाकू से मारकर हत्या कर दी। ये बताते बताते ना मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतनी हैवानियत लोगों में आ कहां से रही है। इतना ही नहीं, वो मर्डर करके वहां से भाग जाता है, महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन में बैठता है और फिर ट्रेन में से वो सारे वीडियोस अपने कॉलेज के ग्रुप में डालता है, जिसमें वो लड़की के साथ गलत काम कर रहा है उसकी मौत के बाद, और साथ ही उसके परिवार वालों को मैसेज भेजता है कि मैं वापस लौट के नहीं आने वाली। लोगों को गुमराह करने के लिए उसने ये हरकत की। और फिर उस मोबाइल फ़ोन को, लड़की के मोबाइल फ़ोन को उसने ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये पूरी घटना 10 फरवरी की है। दरअसल 10 फरवरी को लड़के ने लड़की को गिफ्ट देने के बहाने अपने रूम पे बुलाया। रेंटेड रूम था उसका, जो स्टूडेंट्स रूम यूज करते हैं उस तरह का रूम था। वहां पे उसने उसको बुलाया गिफ्ट देने के बहाने। वही लड़की अपने घर से ये कह के निकली थी कि वो अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराने जा रही है। एक CCTV भी सामने आया है जिसमें दोनों अपने रूम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। लड़की का इनकार उस लड़के को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने लड़की की रिक्वेस्ट के बावजूद, लड़की ने बताया कि वो उस टाइम पे उसको पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन लड़के ने उसकी एक नहीं सुनी, जबरन उसके साथ गलत काम किया, उसका मर्डर किया, वहां से फरार हुआ। उसको फिर उसकी याद आई तो आत्मा को बुलाकर उससे बात करने की कोशिश की। ये तो थी उस लड़के की हैवानियत और उसका पागलपन, जो अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरी कहानी के पीछे आखिर माजरा क्या है, जो अभी तक की जांच में सामने आया है। दरअसल पीयूष नाम का ये लड़का लड़की के साथ ही पढ़ता था और उसकी दोस्ती MBA के एक स्टूडेंट के साथ हो गई थी। दोनों का प्यार चला, लेकिन लड़के को कहीं ना कहीं शक था कि लड़की का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। हालांकि लड़की उससे साफ तौर पे कहती थी कि मेरी किसी से कोई बात नहीं होती, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन लड़के ने एक बार उसके फोन में एक डेटिंग ऐप देख ली, जिससे उसको शक हुआ कि इस लड़की का किसी और के साथ भी अफेयर है, वो किसी और के टच में भी है। फिर क्या था, लड़के ने लड़की को घर बुलाया, उससे बातचीत की। लड़की भूखी थी, पहले उसको मैगी ऑफर करी कि मैगी खा लो। दोनों ने मैगी खाई। उसके बाद दोनों की जो बहसबाजी थी वो बढ़ती चली गई। इसी बीच लड़के ने कहा कि उसको इंटीमेट होना है, लड़की ने मना किया, वो नहीं माना, उसने जबरन उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद रस्सी से लड़की का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश की। जब लड़की लगभग अधमरी हो गई तो वो लड़का आराम से बाहर गया, शराब पी, वापस आया तो देखा कि लड़की में जान बाकी थी। बस उसने चाकू उठाया और उसको 18 बार चाकुओं से पूरी तरह से मारा और उसकी हत्या कर दी। लड़का वहां से फरार होता है, ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में बैठकर लड़की के साथ किए गलत काम के सारे वीडियो वो अपने कॉलेज के ग्रुप में डालता है। और उसके बाद लड़की के ही फोन से वो लड़की के परिवार वालों को मैसेज करता है कि मैं आज के बाद वापस नहीं आऊंगी। सबको बहकाने के बाद उसने वो मोबाइल फोन चलती ट्रेन से उसने फेंक दिया। फिलहाल पुलिस उस मोबाइल को बरामद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसमें और भी कई ऐसे सबूत हो सकते हैं इसकी हत्या की कड़ी में पुलिस के एविडेंस के काम आ सकते हैं। पुलिस ने जांच करते हुए जल्द से जल्द लड़के को अपने गिरफ्त में लिया। उसको मुंबई के पनवेल से अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस के हाथ पीयूष चढ़ा
जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने ये कोशिश की कि पुलिस को लगे कि वो लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और खुद को मानसिक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि पीयूष उनके सवाल जवाब पर पहले तो रोने लगा। उसने कहा कि मुझे लड़की की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी उससे बात कराओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस ने कहा तुमने खुद ही उसको मारा है। पीयूष पुलिस के सामने इस बात को मानने को जरा भी तैयार नहीं था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई, उससे सख्ती से पूछताछ की, तो वो टूट गया और उसने पूरी कहानी बताई कि उसने किस तरह से लड़की की जान ली, क्या वजह थी और क्यों उसने ये सब किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मेंटल स्टेटस उसका वैसे भी स्टेबल थोड़ा है नहीं, क्योंकि वो बार बार बात करते करते कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा है। अब वो नाटक कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है केस से बचने के लिए, या फिर वो सच में मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। ये तो पुलिस और डॉक्टरी जांच में सामने आ ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या प्यार ऐसा होता है? और हैरान करने वाली बात है, उसने मारा, रेप किया बॉडी के साथ, लेकिन उसके बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई, इतनी याद आई कि उसने महाराष्ट्र में जब वो गया, पनवेल में वो रुका, वहां पे उसने बकायदा सिंदूर, चूड़ियां, ये सब तंत्र मंत्र की चीजें इकट्ठा की, यूट्यूब से देखा और फिर तंत्र के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की। उसको लगता था ये सब करने के बाद वो उसके सपने में आएगी और उससे बात करेगी। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति ठीक ना होने के ही लक्षण है, क्योंकि एक इंसान जो एक इतना बड़ा अपराध ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद वो कोशिश कर रहा है कि उसी व्यक्ति से जिसको उसने मारा है, उससे उसकी आत्मा से बात करे। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर है। ये एक प्यार का रिश्ता था जो भरोसे से शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत इतना दर्दनाक और खौफनाक था कि पूरे देश को उसने हिलाकर रख दिया। इंदौर की इस वारदात ने न सिर्फ इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या लड़की को हमेशा ना बोलने की सजा मौत ही मिलेगी? फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस इस मामले में और भी नए तथ्य सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या हत्यारे पीयूष को उसके किए की सजा मिलेगी? फिलहाल सच सामने है और बेहद डरावना है।